शालोम। प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता। यह एक अद्भुत वचन है जो पहले करंथियों का 13 अध्याय उसके 5वें पद में पाया जाता है। लेकिन इसका वास्तव में क्या अर्थ है? हमें इसे उतना ही समझना चाहिए जिस तरह हम किसी अन्य वचन को महत्व देते हैं। इससे पहले कि हम यह समझ सकें कि हमें अपना प्रेम कैसे दर्शाना है या हमारे साथ हुई किसी भी तरह से के गलत कामों का हिसाब नहीं रखना है, हमें यह समझने की जरूरत है कि शास्त्र क्या कहता है और यह सबसे पहले किसके लिए कहा गया था। गलतियों की कोई सूची ना रखने का यह विचार सीधे तौर पर पौलुस के उन शब्दों से जुड़ता है जो उसने कुरिन्थ के चर्च में वहां के विश्वासियों को अपने पत्र में पहले लिखा था। चर्च में कुछ लोग दूसरे विश्वासियों के खिलाफ मुकदमे ला रहे थे। नम्रता और प्रेम की भावना से आपस में चर्च के मामलों को सुलझाने के बजाय वे एक दूसरे को अदालत में घसीट रहे थे। इस मामले पर पौलुस ने सख्त रुख अपनाया। पहले करंथियों का 6वां अध्याय उसका 7वां पद में यह लिखा है, वास्तव में पहला दोष तो यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? अपने हिसाब किताब मांगने के रवैये से निपटने के लिए पौलुस ने लिखा कि प्रेम गलतियों का कोई हिसाब नहीं रखता। वास्तव में धोखा खाना प्रेमहीन होने से बेहतर है। किसी से प्रेम करना और उसके बारे में अच्छा सोचना और साथ ही साथ उसके द्वारा अतीत में किए गए बुरे कामों को उसके खिलाफ रखना असंभव है। मानो जैसे कि कोई पिछला कर्ज का हिसाब किताब चुकता न किया गया हो। जब भी हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमें हर वो घटना याद आती है जो हमारे साथ गलत हुआ था। शैतान निश्चित रूप से हमें उन घटनाओं के बारे में विस्तार से याद दिलाकर हमें दृढ़ दर्द पहुंचाने में आनंद लेगा। क्या हमें नहीं लगता है कि हमने इस शब्द प्रेम पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है? इसका हमारे लिए क्या मायने हैं? हम जब भी प्रेम के गुणों पर चर्चा करने की सोचते हैं तो ऐसा करना तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि हम प्रेम के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ लेते। लेकिन जिस तरह से संसार प्रेम को समझती है वैसा नहीं। सांसारिक प्रेम मोह, रोमांस, वासना, सहाशर्त है। लेकिन दूसरे तरफ ईश्वरीय प्रेम बिना शर्त है और उसके लिए शब्द है अगापे, मतलब बिना शर्तों वाला प्रेम, जो बताता है कि यह किए गए गलत कामों का हिसाब नहीं रखता। जैसे कि परमेश्वर हमारे अतीत को जानता है फिर भी उस पर अपना निर्णय आधारित नहीं करता, बल्कि हमारे प्रति अपने प्रेम के बारे में हमें परिचय देता है। अगर वह हमारे गलत कामों का हिसाब रखे तो हमारा नर्क में जाना तय है। ऐसा प्रेम करना जो गलतियों को क्षमा करे, यह एक असंभव काम लग सकता है, क्योंकि यह उसी तरह का प्रेम है जो हमें अपने पड़ोसी से करना है। पहले यूहन्ना का 4वां अध्याय उसका 16वां पद कहता है, इस प्रकार हम अपने प्रति परमेश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में और परमेश्वर उसमें निवास करता है। यीशु ने
क्रूस पर उदाहरण के द्वारा हमारा नेतृत्व किया। उन्होंने पूरी दुनिया के पापों की कीमत चुकाई। रोमियो के 5 उसके 8वें पद में यह बताता है कि मसीह हमारे लिए मरे जब हम पापी थे। यीशु ने गलतियों का कोई हिसाब नहीं रखा, यहां तक कि अपनी पीड़ा से मरते हुए भी उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वह नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। गलतियों को याद न रखने का एक और पहलू है क्षमा करना। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बंध कर पूर्णता तक पहुंचा देता है। सच है, ईश्वरीय प्रेम क्षमा करता है और प्राप्त व्यक्तिगत अपमानों का हिसाब नहीं रखता। प्रेम का केंद्र बिंदु स्वयं का दर्द नहीं, बल्कि प्रियजन की जरूरतें हैं। क्या हम क्षमा करेंगे यदि हम मानते हैं कि ईश्वर ने आज इस भक्ति के माध्यम से हमसे बात की है, या हम अपने साथ की गई गलतियों का हिसाब रखना जारी रखेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु प्रभु यीशु, हम आपको हमारा दयालु उद्धारकर्ता होने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने आज हमें जो सबक सिखाया है उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें प्रेम के इस अध्याय के माध्यम से जो सिखाया है, हम समझ गए हैं कि आपका लक्ष्य है कि हम मेल मिलाप की भावना रखें। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने अतीत में रहने न देकर हमारे साथ गलत किया है। हमें एहसास है कि हम में कड़वाहट थी, लेकिन आपका प्रेम उस कटुता को ढांपना चाहता है। आप चाहते हो कि हम सीखें और जल्द सीखें कि प्रेम गलतियों का कोई हिसाब नहीं रखता है, क्योंकि हम क्षमा करते हैं जैसे आपने प्रभु यीशु हमें क्षमा किया है। आपने हमें यह भी सिखाया है कि जब हम क्षमा करते हैं तो हम इस बात का भी हिसाब नहीं रखते हैं कि हमने कितनी बार क्षमा किया है। मत्ती के 18 अध्याय में उसके 21 और 22 पद में जब पतरस ने आपसे पूछा, हे प्रभु, मेरा भाई मेरे विरुद्ध कितनी बार पाप करेगा और मैं उसकी कितनी बार क्षमा करूंगा? क्योंकि पतरस के अनुसार यह सब 7 बार था, जिससे यह गिनना और याद रखना आसान होता कि उसने कितनी बार क्षमा किया है। लेकिन प्रभु, आपने उसे कहा, मैं तुमसे 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार माफ करने के लिए कहता हूं। अब हम समझते हैं कि यह प्रेम है जो हिसाब नहीं रखता। आपने हमें जिस खूबसूरत तरीके से समझाया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके मधुर और मीठे नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।